हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। देवी, सौंदर्य ईश्वर का वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता। ईश्वर जिसे चाहे दे, जिसे चाहे न दे। जिसका भाग्य महान होता है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उसी पर तो सौंदर्य की वर्षा होती है। हाँ देवी। देखिए ना, उषा का भाग्य भी तो महान है, इसीलिए तो वो इतनी सुंदर है। और प्रभु के पुत्र की पुत्रवधू जो बनने जा रही है। माता पार्वती पर श्रद्धा है मुझे। मैं उनकी भक्त हूँ और वो अपने भक्त का कल्याण ही करेंगी। वो मेरे लिए उत्तम वर का ही चयन करेंगी। वो निश्चित ही शौर्यशाली होगा, अमित पराक्रमी होगा, सर्वदा सृष्टि का कल्याण सोचने वाला होगा, दुखियानों के दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करने वाला होगा और प्रजा का हित सोचने वाला ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम भूल गई हो वो ये है, वो तुम पर सदा प्रेम की वर्षा करने वाला होगा। मैंने अपने विजय ध्वज को ध्वस्त होते हुए देखा था। वो सपना देखा होगा। सपने में ही असंभव संभव में और संभव असंभव में बदल जाता है। नहीं, मेरे सपने सच होते आए हैं, सच ही सच होते आए हैं, ये आप भली भांति जानती हैं। इस बाणासुर ने अपने बाहुबल से सदा ही असंभव को संभव बनाकर दिखाया है और फिर मेरा विजय ध्वज ध्वस्त होगा। ये तो महादेव देवाधिदेव का वचन है। उषा नहीं, उषा रुक जाओ। उषा, तुम्हें माता पार्वती की सौगंध। उषा, ये आज अचानक तुम्हें क्या हो गया है जो इस तरह खुशी से नाच रही हो? बताती हूँ। चित्रलेखा, तुमने मेरा चित्र तो बना दिया, लेकिन मेरे चित्र के पास ये खाली जगह किसके लिए छोड़ दी है? ये खाली जगह मैंने तुम्हारे पतिदेव के लिए छोड़ रखी है। जब तुम्हारा विवाह हो जाएगा ना उषा, तो मैं यहाँ तुम्हारे पतिदेव का चित्र बनाऊंगी। लगता है तुम्हें ये अवसर शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। सच उषा? तभी तुम इस तरह खुशी से नाच रही थी और मुझे भी लट्टू की तरह घुमा दिया। पहले क्यों नहीं बताया? कौन है वो भाग्यवान? नहीं पता। नहीं पता? तुम्हें नहीं पता? शीघ्र बताओ कौन है वो? सच, मुझे नहीं पता। माता पार्वती ने पिताश्री को वचन दिया है कि वो शीघ्र ही मेरे लिए उत्तम वर का चयन करेंगी। सच? बधाई हो उषा, बधाई हो। प्रभु देखिए उषा कितनी सुंदर है। तन से अधिक उसके मन की सुंदरता है देवी। उसका अंतर्मन कितना निर्मल और स्वच्छ है। सत्य तो यह है कि लोग किसी के मन के अंदर झांकने का प्रयास भी नहीं करते। केवल दिखावे का सौंदर्य ही उनके मन को मोह लेता है, जो वास्तव में मनुष्य मुखौटे से बढ़कर नहीं होता। आपने ठीक ही कहा प्रभु। जो केवल मुखौटे पर रीछ जाते हैं, उन्हें कभी कभी पछताना भी पड़ता है। देवी, ज्ञानी तपस्वी मन की सुंदरता को महत्व देते हैं, तन की सुंदरता को नहीं। वो जानते हैं सच्चा सौंदर्य निर्मल होता है, क्योंकि निर्मल सौंदर्य ईश्वर का दर्पण है। ईश्वर का यह दर्पण उस समय मैला हो जाता है देवी, जब विकारों से इस स्वच्छ निर्मल दर्पण पर दाग धब्बे पड़ जाते हैं। उसके अंतर का प्रतिबिंब उसके चेहरे पर दिखाई देने लगता है। जिसका मन सुंदर होता है, उनको सारी सृष्टि सुंदर दिखाई देती है।
देवी, तपस्वी कहते हैं निर्विकार सौंदर्य अहं के त्याग से प्राप्त होता है और अहं का त्याग प्रभु की प्राप्ति की परम इच्छा से प्राप्त होता है। देवी, सौंदर्य ईश्वर का वरदान है जो हर किसी को नहीं मिलता। ईश्वर जिसे चाहे दे, जिसे चाहे न दे। जिसका भाग्य महान होता है, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है, उसी पर तो सौंदर्य की वर्षा होती है। हाँ देवी। देखिए ना, उषा का भाग्य भी तो महान है, इसीलिए तो वो इतनी सुंदर है। और प्रभु के पुत्र की पुत्रवधू जो बनने जा रही है। लेकिन माता पार्वती ने किस राजकुमार का तुम्हारे लिए चयन किया है? वो जो भी होगा मेरे सुयोग्य और अनुरूप ही होगा। तुम्हें अपने पति से बहुत अपेक्षाएं हैं ना? नहीं, अपेक्षा नहीं, माता पार्वती पर श्रद्धा है मुझे। मैं उनकी भक्त हूँ और वो अपने भक्त का कल्याण ही करेंगी। वो मेरे लिए उत्तम वर का ही चयन करेंगी, यही मेरी श्रद्धा है। वो निश्चित ही शौर्यशाली होगा, अमित पराक्रमी होगा, सर्वदा सृष्टि का कल्याण सोचने वाला होगा, दुखियानों के दुख दूर करके उन्हें सुख प्रदान करने वाला होगा और प्रजा का हित सोचने वाला ही होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो तुम भूल गई हो वो ये है, वो तुम पर सदा प्रेम की वर्षा करने वाला होगा। महारानी, महारानी, मेरा विजय ध्वज ध्वस्त हो गया है महारानी। अब मुझे युद्ध करने का अवसर प्राप्त होगा महारानी। मैं युद्ध करूंगा महारानी, मैं युद्ध करूंगा। परंतु आपका विजय ध्वज तो सुरक्षित है महाराज। विजय ध्वज? हाँ, वो देखिए। असंभव, असंभव! मैंने अपने विजय ध्वज को ध्वस्त होते हुए देखा था। वो सपना देखा होगा। सपने में ही असंभव संभव में और संभव असंभव में बदल जाता है। नहीं, मेरे सपने सच होते आए हैं, सच ही सच होते आए हैं, ये आप भली भांति जानती हैं। इस बाणासुर ने अपने बाहुबल से सदा ही असंभव को संभव बनाकर दिखाया है और फिर मेरा विजय ध्वज ध्वस्त होगा। ये तो महादेव, देवाधिदेव का वचन है और उनका वचन कदापि मिथ्या नहीं हो सकता महारानी। मेरा सपना सच होगा, सच होगा महारानी। हाँ हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? महारानी, आप युद्ध से घृणा करती हैं, इसलिए आप ऐसा सोचती हैं। आप मेरी मनोदशा नहीं समझ पा रही हैं महारानी। अपने ध्वज को ध्वस्त होता हुआ देखने के बाद जब मुझे यह पता चला कि वो सपना था, उस समय मुझे लगा कि मेरे मुंह तक आया घास गिर गया हो। चलिए सो जाइए। नहीं महारानी, नहीं, मेरी नींद उड़ गई है। युद्ध मेरी कामना है, परंतु ये विजय ध्वज है कि ध्वस्त ही नहीं हो रहा। और जब तक मेरा विजय ध्वज ध्वस्त नहीं होता, मैं चैन की नींद नहीं सो सकूंगा महारानी, नहीं सो सकूंगा। क्या हुआ प्रभु? रात के इस समय ऐसा क्या देख लिया जो आप अचानक हंसने लग गए? आप भी देखिए देवी, जिस महाप्रतापी बाणासुर के कारण सभी की नींद उड़ जाती है, स्वयं उस बाणासुर की नींद भी उड़ गई है। हाँ प्रभु। देवी, बाणासुर अब कभी चैन की नींद नहीं सोएगा। प्रभु,
ये बाणासुर का दुर्भाग्य है। हाँ देवी, ये बाणासुर का दुर्भाग्य ही है, और उनका भी, जो अज्ञान, स्वार्थ, अहंकार और महत्वाकांक्षा के नाम पर 4 शत्रुओं से मित्रता कर लेते हैं और उनके घेरे में आ जाते हैं। वो सभी दुर्भाग्य के मारे होते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों पर नींद कभी प्रसन्न नहीं होती। सारी सारी रात वो आंखों ही आंखों में काट देते हैं। बाणासुर की भी यही दशा है देवी। बाणासुर की चिंता और व्याकुलता को देखकर ऐसा लग रहा है प्रभु, जैसे बाणासुर से उसके जीवन का आनंद ही छीन लिया गया है। हाँ देवी, चिंता वो चिता है जो मनुष्य को जीते जी जलाकर राख कर देती है। बाणासुर भी चिंता की चिता में जल रहा है। उसे यही चिंता लगी है कि उसका ध्वज ध्वस्त कब होगा। देवी, अज्ञान, अहंकार, स्वार्थ, महत्वाकांक्षा केवल चिंता को जन्म देते हैं, और चिंता के अधीन होकर बाणासुर और उस जैसे मूर्ख अपने ही हाथों से अपने सुख को आग लगाते हैं, यहां तक कि अपने संपूर्ण परिवार की नींद तक उड़ा देते हैं। मंत्रियों, हमारे विजय ध्वज को प्रणाम करो, अंतिम प्रणाम। अंतिम प्रणाम? महाराज, आप ये क्या कह रहे हैं? हम ठीक कह रहे हैं कुम्हांड। हम चाहते हैं कि हमारा विजय ध्वज ध्वस्त हो जाए, इसलिए आप सब इस विजय ध्वज के ध्वस्त होने से पहले इसे अंतिम प्रणाम करें। महाराज, आपका विजय ध्वज वो ध्वज है जिसके आगे हम सबके तो क्या, संसार के बड़े बड़े पराक्रमियों और महाराजाओं के सर झुकते आए हैं। यहां तक कि देवता तक इस विजय ध्वज को प्रणाम करने पर विवश हुए हैं। इसमें कोई शंका नहीं है कुम्हांड। तो फिर आप ये अपेक्षा कैसे कर रहे हैं कि इस ध्वज को ध्वस्त कर कोई आपकी बराबरी करे? महामंत्री कुम्हांड, तुम ठीक कह रहे हो। देवता, दानव और मानव कोई हमारी बराबरी नहीं कर सकता। यदि कोई कर सकता है तो केवल भोलेनाथ शिव शंकर। हम में और भोलेनाथ में कोई अंतर नहीं है कुम्हांड। हम दोनों बराबर के शक्तिशाली और बराबर के योद्धा हैं। महाराज, आपकी असीम शक्ति भगवान भोलेनाथ के बराबर है। जब आप ये जानते हैं तो इसका अर्थ है कि इस ध्वज को कोई ध्वस्त नहीं कर सकेगा। हाँ, इसलिए हमने आदि माता पार्वती और भोलेनाथ शिव शंकर से प्रार्थना की है कि हमारा ध्वज ध्वस्त हो जाए, और हमें विश्वास है कि भोलेनाथ को हमारी प्रार्थना स्वीकार करनी होगी। इसलिए इस विश्वास के भरोसे हम अपनी पुत्री राजकुमारी उषा का एक नया और एक अनोखा स्वयंवर रचा रहे हैं। नया और अनोखा स्वयंवर? हाँ, अनोखा स्वयंवर, जिसमें यह ध्वज मुख्य भूमिका निभाएगा। महामंत्री कुम्हांड, तुम संसार के कोने कोने में घोषणा करवा दो कि हम राजकुमारी उषा का एक स्वयंवर रचा रहे हैं, और जो कोई राजकुमार स्वयंवर के अवसर पर इस ध्वज को ध्वस्त कर सकेगा, हम अपनी पुत्री राजकुमारी का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। जो आज्ञा सुरेश्वर। कुम्हांड, हम शीघ्र, अति शीघ्र अपने विजय ध्वज को ध्वस्त होता हुआ देखना चाहते हैं। कुम्हांड, जाओ, घोषणा करवा दो। प्रभु, लगता है बाणासुर बावला हो गया है, जो अपना गौरव चिन्ह अर्थात अग्नि ध्वज ध्वस्त करने के लिए अति उत्सुक हो गया है। देवी,
जब विनाश काल समीप आता है, तब मानव हो या दानव, सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और भ्रष्ट बुद्धि योग्य मार्गदर्शन तो करती नहीं। बाणासुर की यही दशा है देवी। देवी, जब मानव या दानव का सिर ईश्वरीय शक्ति के आगे विनम्रता से झुकता है, तब ईश्वरीय शक्ति उसे आशीर्वाद ही देती है। परंतु जब यही सिर आसमान में छेद करने लगता है और ईश्वरीय शक्ति को चुनौती देने का दुस्साहस करने लगता है, तब वही ईश्वरीय शक्ति उसे कठोर दंड देती है। देवी, दंड नायक कुछ अपराधों के लिए क्षमा भी करता है, परंतु अक्षम्य अपराध के लिए क्षमा नहीं मिलती। महादेव शिव जी से बराबरी करने का दुस्साहस करने वाले बाणासुर को क्षमा नहीं, दंड ही दिया जाएगा। महाराज, ये आपने कैसे घोषणा करवा दी है? महाराज, प्रत्येक योद्धा अपने विजय ध्वज की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों पर खेल जाता है, और आप स्वयं अपने विजय ध्वज को ध्वस्त करने की कामना से प्रेरित हो गए हैं। अपना ही ध्वज ध्वस्त करने की कामना का अर्थ है अपने ही हाथों से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी चलाना, अर्थात अपना ही सर्वनाश करना। परंतु ये विजय ध्वज सामान्य नहीं है राजकुमारी उषा। महाराज बाणासुर ये बात क्यों नहीं समझते? ये विजय ध्वज साक्षात शिव पुत्र कार्तिकेय ने असुरराज को प्रदान किया है। इस विजय ध्वज के द्वारा ही स्वयंवर होगा, इसमें बुरा क्या है महारानी? परंतु माता पार्वती के वचन का क्या होगा महाराज, जो उन्होंने राजकुमारी उषा का वर चुनने के संबंध में दिया था? जो भी राजा और राजकुमार ध्वज ध्वस्त करने आएंगे, उनमें से वही ध्वज ध्वस्त कर पाएगा जो माता पार्वती के अनुसार उषा के योग्य होगा, और उषा उसी यशस्वी राजकुमार के गले में वरमाला डालेगी। इस प्रकार स्वयंवर के कारण माता पार्वती का वचन झूठा नहीं हो सकता।